दोस्तों, अगर आप HP JIT सेप्टम 11 SSC TGT या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कंप्यूटर फंडामेंटल से हर एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट ही आते हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि ये चैप्टर सिर्फ 5 मिनट में स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो और एंड में आपको बताऊंगी सुपर फास्ट वन लाइनर रिवीजन भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? ये तो पता ही होगा आपको। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that accepts input, processes it, and produces output. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। इसको हम आईपीओ साइकिल बोलते हैं। इनपुट, प्रोसेस एंड इनपुट लेता है, फिर इसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। इसको आईपीओ साइकिल बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारा जैसे कि इनपुट डिवाइस में हो गया कीबोर्ड, ठीक है, इनपुट डिवाइस में। उसके बाद सीपीयू, ये हो गया हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू। उसके बाद मॉनिटर हो गया, सॉरी एक मिनट, हाँ उसके बाद मॉनिटर हो गया। गाइस एक मिनट, ये पेन चल नहीं रहा है। उसके बाद जो है वो मॉनिटर हो गया, आउटपुट डिवाइस। यानी कि इसमें जो है वो शो होता है, जो आपने कीबोर्ड से लिखा होगा और जो सीपीयू ने प्रोसेस किया होगा, वो मॉनिटर जो है वो शो करता है, यानी कि आउटपुट देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट। कंप्यूटर का कोई भी ऑफिशियल वैसे फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं, तो देख लीजिए कंप्यूटर का COMPUTER, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। C से होता है कॉमन, O से होता है ऑपरेटिंग, M से होता है मशीन, P से होता है पर्टिकुलरली। आई थिंक आपने स्कूल में पढ़ी होगी इसकी फुल फॉर्म, पर चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पर्टिकुलरली। U से होता है यूज्ड फॉर, T stands for technical, E stands for education, and R stands for research। तो लेकिन ध्यान रहे ये ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है, ठीक है, पर एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। आई पर्टिकुलरली की स्पेलिंग गलत है, सी यू आई, ओके ओके, मेरी गलती से हो गया। हाँ, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी स्पीड, यानी कि जो है वो सेकंड्स में कैलकुलेशन करता है। स्पीड का क्या मतलब हुआ कि कंप्यूटर जो है वो सेकंड्स में कैलकुलेशन करता है। नेक्स्ट है हमारी एक्यूरेसी, कि कभी भी गलती नहीं लेता, हमेशा सही जो है वो आउटपुट देता है। अगर इनपुट सही हो तो सही आउटपुट देता है। नेक्स्ट है स्टोरेज, ह्यूज डाटा ये स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट है ऑटोमेशन। उसके बाद है डिलीजेंस। डिलीजेंस का क्या मतलब होता है? डिलीजेंस का मतलब होता है कि ये कभी थकता नहीं है। जैसे इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, बाकी ये कभी थकता नहीं है, ऑन होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। वर्सटिलिटी मतलब मल्टीपर्पज मशीन है। कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे काम कर सकता है, इसको मल्टीपर्पज मशीन कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो है वो मेन 3 पार्ट्स है, इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। ये भी आपने स्कूल में पढ़े ही होंगे, पर फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का क्या मतलब होता है? जो कि आपको डाटा जो है वो कंप्यूटर में स्टोर करने की जो है वो परमिशन परमिशन नहीं, पर मतलब
इनपुट यूनिट का मतलब क्या हुआ? जो लेट यू डाटा एंटर, जैसे कि कीबोर्ड होता है, ठीक है। आप कीबोर्ड से जो है वो डाटा एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। वैसे आउटपुट यूनिट का मतलब क्या हुआ है कि वो जो है वो डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसिंग, जैसे कि मॉनिटर्स, ठीक है। और सीपीयू क्या हुआ? सीपीयू को जो है वो वैसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें जो है वो डाटा प्रोसेस होता है। और सीपीयू के भी पार्ट्स हैं, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और कैलकुलेशन कंट्रोल यूनिट, फॉर मैनेजिंग ऑपरेशन, और एमयू मैनेज मेमोरी यूनिट, ठीक है। हमारे नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। चलिए देख लेते हैं कंप्यूटर के कितने टाइप्स है। कंप्यूटर के वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम तीन टाइप्स पढ़ेंगे इसके, जो कि डाटा हैंडलिंग यानी कि फंक्शनैलिटी के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे एनालॉग कंप्यूटर, इसमें कंटिन्यूस डाटा होता है। डिजिटल कंप्यूटर, इसमें डिस्क्रीट डाटा होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, इसमें ये जो है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर जैसे कि डिस्क्रीट डाटा यानी कि बाइनरी सिस्टम, जैसे 0 और 1 के रूप में जो है वो इसमें डाटा स्टोर हुआ होता है, ठीक है। जो भी मॉडर्न डिवाइसेस है जैसे पीसी है, स्मार्टफोन है, वो डिजिटल होते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर जो है वो जैसे कंटिन्यूस क्वांटिटीज, कंटिन्यूस डाटा जैसे कि वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर, इन पर जो है वो इन चीज़ों को जो है वो प्रोसेस करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ एनालॉग कंप्यूटर का। स्पीडोमीटर, जो कि आपने देखा होगा बाइक्स और कार्स में लगा होता है, एक मिनट, स्पीडोमीटर, वो एनालॉग कंप्यूटर का एक एग्जांपल है। मर्करी थर्मामीटर, वो भी एनालॉग कंप्यूटर का जो है वो एग्जांपल है। और हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसका एग्जांपल बताती हूँ मैं, ईसीजी मशीन, जो कि हार्ट बीट को जो है वो मेजर करती है, ठीक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो वैक्यूम ट्यूब्स का उसमें यूज होता था। फॉर एग्जांपल इनायक, ठीक है। तो बहुत बड़े होते थे साइज में, रूम के बराबर होते थे ये कंप्यूटर, और काफी एक्सपेंसिव होते थे, ठीक है। और इनमें मशीन लैंग्वेज यूज की जाती थी, मशीन लैंग्वेज यूज की जाती थी इनमें। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है। एंड नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन, इनमें जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया था, ठीक है। ये उससे थोड़े छोटे थे। और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी को यूज किया जाता था। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, ये काफी छोटे हो गए माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर। और जो अभी यूज किए जाते हैं वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। और जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। जैसे सीरी है, एलेक्सा है, आपने सुना ही होगा इनका नाम। ये जो है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इनायक, ये आपने पढ़ा था इनायक, ये फर्स्ट जनरेशन में आता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू, आईपीयू स्टैंड्स फॉर इनपुट प्रोसेस आउटपुट। Which computer works on continuous data? Continuous data एनालॉग कंप्यूटर उस पे वर्क करता है। और डिजिटल जो है वो डिस्क्रीट, जैसे कि 0 और 1 की फॉर्म में। और हाइब्रिड इन दोनों के फॉर्म में, एनालॉग और डिजिटल दोनों के कॉम्बिनेशन पे वर्क करता है। और हाइब्रिड का एग्जांपल था ईसीजी। उसके आता है वैक्यूम ट्यूब से किस जनरेशन में यूज होती थी? ये तो फर्स्ट जनरेशन में यूज होती थी। और माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में। ये आ गया एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर, ECG machine. Which generation used transistor? Second generation. IC. Third generation. Computer is which type of device? Electronic device. Which unit performs processing? CPU. Central processing unit इसकी perform होती है। Which device is used for input? Keyboard. Which device is used for output? Monitor. AI is related to which generation?
फिफ्थ जनरेशन। अब सुपर फास्ट वन लाइनर रिवीजन कर लेते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। आईपीओ साइकिल इट इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। CPU is the brain of the computer. In actual belongs to first generation. इसमें जब वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। हाँ, ये फर्स्ट जनरेशन यूज वैक्यूम ट्यूब्स। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। और चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वर्क करता है कंटिन्यूस डाटा पे। डिजिटल कंप्यूटर वर्क करता है डिस्क्रीट डाटा पे। और फिफ्थ जनरेशन जो है वो एआई पे बेस्ड है। तो ये पढ़ा हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। और आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सीपीयू कंप्लीट डिटेल में। सीपीयू, एएलयू, सीयू, रजिस्टर सब कुछ पढ़ेंगे उसमें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।